हमारे आंखों के सामने ही छुरा तेज करता है। और हम देख लेते हाँ ठीक ठीक है, और आराम से बैठे, वो धीरे धीरे बना। अच्छा आप विचार करो, छुरा ही तो है, थोड़ा थोड़ा चलते ऐसे हो जाए। लेकिन आज तक हमने कभी उस पर अविश्वास नहीं किया, और भगवान पर इतना अविश्वास, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ भगवान से, पता नहीं इसमें भगवान क्या और वो। तो हमने अपना दिमाग लगाया भगवान में। हमारे दुख का केवल कारण इतना ही है, भगवान ने हमें भेजा था कि दिल लगाना मुझ में और दिमाग लगाना संसार में। अच्छा वैसे भी देखो, कोई विद्यार्थी रोज विद्यालय जाता हो, एक दिन न जा पाए और दूसरे दिन अध्यापक से कहे कि सर हम आ नहीं पाए, पर हमारा मन यहीं रखा रहा। अच्छा हाँ, हम बड़ा दुख हुआ, आ नहीं सके, मन विद्यालय में ही रखा रहा। तो आप एक काम करो, क्या कल की हाजिरी भर लो। हाजिरी कैसे भर ले, तुम आए नहीं, मन तो रहा यहीं, मन से यहीं रहे। वो कहेगा ऐसे नहीं हो सकता, तुम तन से यहाँ आते, मन से चाहे जा बने रहते, हाजिरी भर जाती है। तो दुनिया वाले तन चाहते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि देवता अगर बारात में आते हैं तो ये अमंगलकारी घटनाएं क्यों घट जाती हैं कई बार। एक महात्मा बोले हम बताएं, तो बताओ। का पहले देवताओं को हम सतोगुणी भाव से बुलाते थे, प्रार्थना करते थे। आज बोले आज भी बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही बुलाया तो देवता अपने अपने विमान में बैठ के चले। उसी समय आतिशबाजी वालों ने चलाई, सो देवता विमान में बैठ के नीचे आते, इधर से चला गोला, धना। देवता कहते सावधान खतरा है। अब वो एक बार नहीं बोलता, दो बार, फिर धना करे, बोले लौटो लौटो। आ ही नहीं पाते देवता। हमें उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि बात ठीक है। जब हम देवताओं को बुलाएं तब और ये काम नहीं करने चाहिए, सतोगुणी भाव से उन्हें बुलाए हैं। तो देवताओं के बिना तो कोई विवाह होता नहीं। कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, बने बनाए काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। एक आदमी था एक गांव में, उसको कोई नहीं बुलाता था कि मत बुलाओ इसे। एक परिवार में लड़के को देखने वाले आए, फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा। नहीं बुलाया, वो बिना ही बुलाए आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। उधर से आए, भैया आओ। क्या बताएं, क्या बोले, तुमने तो हमें बुलाया होगा लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया। लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत, हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो, बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही। आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है, और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से, और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई। अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती नहीं थी। तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई। बोला हमें मिर्गी नहीं नहीं अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं। नहीं, अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है, हो गई बस इतना कह के बैत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे, कैंसिल हो गया। शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, न चाचा न चाची, न मामा न मामी, न भाई न भाभी, कोई है ही नहीं। अच्छा चलो, तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है जो नातेदार आवे।
शिव जी बोले नाता तो है, तो नाता किससे है? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। नाता एक राम जी से, बस हमारा नाता एक भगवान से है। रुद्रगण बोले भगवान से, तो भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति है और उनसे आपका नाता है, तो एक काम करते हैं, उनसे कहते हैं कि एक मुकुट दे दो, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट। अरे दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह ढक ढका के काम चला लेंगे, कुछ लपेट कर, लेकिन सिर पर मुकुट हो। शंकर जी बोले ये मुकुट मांगना ठीक नहीं है। क्यों? कहिए जिसके सिर पर आता है उसे अभिमान होता है कि मुकुट हमें मिला, हमें मिला, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती है कि हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया, हमें नहीं मिला, हमें। शंकर जी बोले ऐसा मुकुट काहे को रखो जो अपने मन को फुलावे और दूसरे के मन को जलावे। मित्रों जय श्री राम। आज हम सब भगवान शिव और माता पार्वती जी की जो कथा है ये हम लोग सुन रहे हैं कि काकभुसुंडी जी को कौवे की शरीर कैसे मिली और कैसे प्रिय हुई। तो इस क्रम में हम लोग आज पिछले कार्यक्रम में आपने सुना कि नीलगिरी पर्वत पर जब भगवान शिव माता सती का विछोह हो गया तो भगवान शिव सुना रहे हैं कि मैं कैसे बेकर होकर के कहाँ गया। तो ये पहुंचे नीलगिरी पर्वत की दशा उन्होंने बताया। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु, जलज विपुल बहुरंग, हरि पूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल। भगवान शिव बता रहे हैं कि वो नीलगिरी पर्वत पर वहां पर एक शीतल अमल यानी सुंदर शीतल जल, ठंडा मीठा और मधुर उस सरोवर का जल, वहां पर अनेकों कमल खिले हुए हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अरे त्यही की रुचिर बसाई खग सोई,
त्यही गिरी रुचि अरे बसई खग सोई तासु नास कल पांत न हो। वो पक्षीराज उस नीलगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता, यानी कल्प बीत जाए तो भी उनका नाश नहीं होता। उन्हें ऐसा वरदान मिला था। आप लोग सब कथा जानते हैं। माया कृत गुण दोष अनेका, माया कृत गुण दोष अनेका, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस पर्वत पर माया के जितने भी गुण दोष हैं, एक योजन का मतलब 4 कोस, 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के राउंडिंग एरिया में माया वहां पर पैर नहीं रख पाती थी। वो माया से रहित था। वहां पर किसी प्रकार के दोष का प्रवेश नहीं था। रहे व्यापी समस्त जग माया के जो गुणदोष हैं, जो संसार में व्याप्त हैं, जो भरमा दिए हैं मनुष्य को कि मनुष्य भटक गया है, जन्म लेकर आया यहाँ बनाने के लिए, तो यहाँ उनको 4 लोग मिलकर के उनको विनाश की तरफ लेते चले जा रहे हैं। तो रहे व्यापी समस्त जग माही, अतहि गिरि निकट कबहू नहीं जाही। लेकिन ये सारे दोषगण वहां पर उस पर्वत के निकट कभी भी नहीं जाते। तो प्यारे दोस्तों, तो ताहा बासी हरि ओ ताहा बासी हरि, अरे भजई जीविका ताहा बासी हरि, भजई जीविका। वहां पर निवास कर करके और काकभुसुंडी जी निवास करते हैं। ओ ताहाबासी हरि भजई जीविका गा, सो सुनु मां सहित अनुरागा। अरे सो सुनु मां सहित अनुराग, सहित अनुराग, सहित अनुराग। हे उमा, उसी नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी अनुराग के साथ रहते हैं। वो अनुराग के साथ मैं आपको कथा सुना रहा हूं। पर तरु तर ध्यान सुधरई, योग जाप यज्ञ पाकर तर करई। वहां पर जो 4 प्रकार के वृक्ष, यानी जिसे पंचवटी कहा जाता है, 5 प्रकार के पेड़, वो 5 वहां मौजूद है। अब वहां पर बता रहे हैं भगवान शिव कि पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं, ध्यान करते हैं।
तो ध्यान पीपल के वृक्ष के नीचे धरना चाहिए और जाप और यज्ञ पाकर के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। यही काकभूषुंडी जी वहां करते हैं। अरे आवे छाह करी मानस पूजा, आवे छाह करी मानस पूजा। हरे तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम के वृक्ष के नीचे मानस पूजा करते हैं, यानी मानसिक पूजा जो होती है वो आम के वृक्ष के नीचे की जाती है। भगवान का भजन छोड़ करके अन्य कोई कार्य उनके पास नहीं था। और आगे हरे बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। बट यानी बर्फ मतलब बरगद के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे कथा कहते हैं वो, और अनेक प्रकार के वहां पर विहंग यानी पक्षीगण सभी आते हैं कथा का प्रसंग सुनने। हरे रामचरित विचित्र विधि नाना, ओ रामचरित्र चरित विचित्र विधि नाना। हरे प्रेम सहित करे सादर गान। रामचरित की कथा बड़े प्रेम के पूर्वक सादर उसका गान करते हैं। हो सुनहि सकल मति विमल मरा, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि काला। और जब मैं जाई सो कौतुक देखा। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से वहां पर सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, वो लोग जाकर के उस कथा का आनंद लेते हैं, सुनते हैं। वहां जब मैं गया और वो कौतुक देखा, पार्वती बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जब मैं तुम्हारे विरह वियोग में चल रहा था, मुझे कुछ संसार अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा टहलते टहलते, ओ जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा विशेषा। भगवान शिव कह रहे हैं जब मैंने वहां जाकर के वो कौतुक वो दशा देखा तो मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का आनंद जगा।
भगवान की माया ही हुई। फिर वहां क्या होता है? अरे तब कछु काल मराल तन, तब कछु काल मराल तन, धरिता कीनी निवास, तब कछु काल मराल तन, धरिता कीनी निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायो कैलास, ओ पुनियायो कैलास, पुनियायो कैलास। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, जब मुझे आनंद मिला और मेरे हृदय में उल्लास जगा एक विशेष प्रकार का, तब वहां मैं कुछ काल तक रह करके और मराल का तन धरा हमने। मराल का मतलब हंस होता है। हंस का भेष हमने भी बनाया कि जिससे हमें जान न पाए कोई कि मैं कौन हूं, और हंस का सुंदर रूप बना करके वहां पर कुछ समय तक रहा और उसके बाद उस कथा का आनंद लिया और फिर आदर सहित मैं कथा का सुन करके और फिर मैं कैलाश की ओर चला आया। तो मित्रों, आपको ये कथा भगवान शिव की और माँ भवानी की आपको कैसी लग रही है कि भक्ति कैसे मिलती है और भक्ति है क्या, भक्ति से होता क्या है? तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहे पूरा चैनल पर, और यदि आप नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को हमारे लाइक भी करें अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो, और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं और वीडियो शेयर भी करते रहें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और इस घोर कलिकाल से छुट्टी पाएं और आनंद लेने का प्रयास करें। मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय बजरंग बली की।